हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे 70-30 रूल टू ग्रो योर ट्रैवल एजेंसी बिजनेस। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जानने को मिलेगा कि किस तरीके से इस 70-30 रूल की हेल्प से आप अपने ट्रैवल एजेंसी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। ये मेरा यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं, बहुत सारी ट्रैवल बिजनेस पे ऑलरेडी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना और इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ। आपको पता है ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल हमारे टूर पैकेजेस होते हैं, उनको क्रिएट करना, उनकी मार्केटिंग करना, उनको सेल्स टीम उन लीड्स से बात करेगी, उनको कन्वर्ट करना, ऑपरेशन टीम डिवाइस आइटनरी के कोडिंग ऑपरेशन हैंडल करेगी। तो ये बेसिकली ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल होता है। तो अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से 70-30 रूल्स की हेल्प से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आप कैसे बना सकते हैं। इसमें हम बेसिकली जो 70-30% रूल है, हम मार्केटिंग के कुछ ऐसे मेथड है जिनकी हेल्प से आप अपने बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट करते हैं। कुछ ऑर्गेनिक मेथड्स होते हैं जहां पे ऑर्गेनिक लीड्स आपको मिलती है, जिसमें आपको ज्यादा कॉस्ट नहीं लगानी होती। कुछ होते हैं पेड मेथड होते हैं, जिसमें आप जितना पे करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको लीड्स मिलनी शुरू होगी, जितनी अच्छी आप कैंपेन रन करेंगे। तो इसमें हम बेसिकली 70-30% रूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपको फोकस करना है 70-30% में, जो ऑर्गेनिक लीड्स आपको मिल रही है, ऑर्गेनिक जो लीड्स मिल रही है उस पे आपको 70 से 80% फोकस करना है। आपको पहले से ही जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप बनाओगे तो पहले से ही दिमाग में आपको रखना है कि किस तरीके से आपको 70-30% रूल आपको लेके चलना है आपको लीड जनरेशन के लिए। कि फॉर एग्जांपल 70 से 80% जो आपकी लीड्स आ रही है वो आपकी ऑर्गेनिक तरीके से आ रही है। ऑर्गेनिक मेथड कौन कौन से होते हैं जैसे इसमें हम डिस्कस करेंगे। और जो 20 से 30% लीड है वो आप पेड मार्केटिंग से कर रहे हैं, क्योंकि पेड में क्या होता है, जब तक आप पैसा वहां पे लगाएंगे तब तक आपको लीड्स मिलेगी। जिस दिन आपने पैसा बंद कर दिया, वहां पे गूगल एड, फेसबुक, इंस्टाग्राम एड रन करना बंद कर दिया, तो एड लीड्स आना भी आपके पास बंद हो जाएगी। पर ऑर्गेनिक मेथड ऐसे होते हैं जिनकी हेल्प से अगर आपने अच्छे से वो मार्केटिंग की तो वहां से आपको फिर रेगुलरली एक लीड्स मिलनी शुरू हो जाती है। और अगर आपके पास अगर बजट भी कम है तो उसमें भी आप उसको ऑर्गेनिक मेथड्स को ऑर्गेनिक लीड्स जनरेट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे मेथड है जैसे वेबसाइट क्रिएशन, आप अपनी वेबसाइट को अच्छे से डेवलप करके उसका एसईओ वगैरह करके तो वहां से एक आपकी वेबसाइट की से भी आप लीड्स जनरेट कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइन क्रिएट करके यूट्यूब वीडियो से, यूट्यूब वीडियो आप देखो कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, आपको अपने ऑफिस में बैठना है और वहां पे अपने जो भी आप वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस जो भी डेस्टिनेशन से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं जो कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती है। तो यूट्यूब वीडियोस से आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जैसे रील्स बनाना हुआ, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाना हुआ, आप वीडियो क्रिएट करके डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। तो ये मेथड आप अपना सकते हैं। उसके बाद यूजर जनरेटेड कंटेंट, यूजीसी, कस्टमर से हमें जो कस्टमर जो जनरेट करता है, जो भी ट्रैवल कर रहा है, वो पैराग्लाइडिंग कर रहा है, वो स्कूबा डाइविंग कर रहा है, स्नो में एक्टिविटी कर रहा है, तो उस कंटेंट की हेल्प से भी हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मार्केटिंग करके वहां से भी हम लीड जनरेट कर सकते हैं। ब्लॉग्स हो गए, अगर हम अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग शेयर कर सकते हैं, ब्लॉग शेयर करते हैं चैट जीपीटी की हेल्प से, या कौन कौन सी लोकेशन है ट्रैवल करने के लिए उस लोकेशन पे जहां के पैकेजेस में आप डील करते हैं, तो उससे रिलेटेड भी ब्लॉग पोस्ट आप अपनी वेबसाइट पे शेयर कर सकते हैं। लोकल एसईओ कर सकते हैं, इससे आपके लोकली आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को ग्रो कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं लोकली, और वहां से आपको लीड्स मिलनी शुरू हो जाएगी। ब्रोचर्स, पैम्पलेट्स वगैरह आपके आसपास के एरिया में आप डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। इसके बाद आ जाता है रेफरेंस, कुछ की कस्टमर जो आपको रेफर करेंगे। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। कहने का मतलब है कि जो 70% आपके पास लीड्स आ रही है मंथली, आपके पास फॉर एग्जांपल 100 लीड्स आ रही है, 100 में से आपको फोकस करना है कि 70 से 80% जो लीड्स आ रही है आपकी वो ऑर्गेनिक तरीके से आ रही है, या जिनमें कम कॉस्ट लग रही है उन मेथड से आपके पास आ रही है। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप सारी लीड ही
आप लाइक आप पेड लाइक एड आप चला रहे हैं, एड रन कर रहे हैं, वहां से आपको मिल रही है। तो सबसे पहले तो एक कॉस्ट होती है लीड को, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन की। वो एक तो होता है कि आपके पास लीड कितने की आई, फिर उसमें से कितनी कन्वर्ट हुई। जब आप ये रेशियो निकालेंगे तो इसमें ये होता है कि आपको बहुत सारा अमाउंट तो मार्केटिंग पे ही स्पेंड करना पड़ता है। उसके बाद क्या आपका मार्केटिंग पे स्पेंड करना पड़ता है, उसके बाद उसमें से एक प्रॉफिट आपका अर्न होता है जो लीड्स कन्वर्ट होती है। तो अगर आप सारा ही पैसा अगर उसमें पेड एड में लगा रहे हैं तो उसमें एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ऑर्गेनिक लीड पे फोकस करना ही पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक लीड में बहुत सारे मेथड जो हमने डिस्कस किए, तो इसमें आप इन तरीके से आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस करो कि आपके पास ऑर्गेनिक लीड्स आए, ऑर्गेनिक लीड्स आए। उसके बाद देखो पेड लीड्स, जब आप स्टार्टअप होते, कोई आपको नहीं जानता, कंपनी को नहीं जानता होता, तो आपको वहां पे पेड लीड्स, पेड एड्स आपको रन करनी पड़ती है। उसके बाद तो देखो आपको बी टू बी मार्केटिंग, आपके अच्छे रेट हो जाते तो बी टू बी मार्केटिंग करनी शुरू कर दे। तो बी टू बी कनेक्शन से ही आपको बहुत ज्यादा लीड्स आनी शुरू हो जाती है अगर आपके पास अच्छे रेट्स है। और भी बहुत सारे मेथड जो हमने डिस्कस कर लिए। पेड में देखो जब तक आप एड रन कर रहे हैं तब तक आपके पास लीड्स आएगी, जिस दिन एड रन नहीं करोगे उस दिन लीड्स नहीं आएगी। तो आपके पास एक बैकअप या जो भी चीजें हैं उसका एक प्लान होना चाहिए ना, कि अगर कई बार क्या होता है गूगल एड्स आपकी रन नहीं होती, या आपके पास इतना इन्वेस्ट करने को नहीं होता, या आप इंस्टा फेसबुक एड रन नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू योर बजट। जब स्टार्टिंग में अगर जैसे बात करो कि ज्यादा बजट भी नहीं होता तो आपको ऑर्गेनिक मेथड पे तो फोकस करना ही है। उसके बाद अगर पेड मेथड है कि भाई देखो जैसे आपका स्टार्टअप है, ज्यादा नहीं जानते, तो आपको पेड मार्केटिंग भी करनी होगी, पर पूरा फोकस ही ये नहीं करना कि हमें पेड पे ही लगाना है। तो 20 से 30% रखना है माइंड में कि हमें यहाँ पे पेड जो एड है हम जो रन कर रहे हैं वहां से हमारे पास लीड्स आ रही है, जिसमें हो गया गूगल एड, फेसबुक इंस्टाग्राम एड, यूट्यूब एड्स हो गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गई, इसमें स्पेंड करना पड़ता है। तो ये कुछ मेथड है जिनकी हेल्प से आप अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं, पर इसमें ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं। उसके अदर देन हमने बात कर ली जो ऑर्गेनिक लीड से 70% आपको इस पे फोकस करना। तो ये था बेसिकली 70-30 रूल कि आप जब भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाए तो इस तरीके से आपको बनानी है कि जो भी आपकी लीड्स मिले वो ऑर्गेनिक मेथड से 70-80% आपकी लीड्स ऑर्गेनिक मेथड से मिल रही है, 20 से 30 आपकी पेड मेथड से मिल रही है। जब आपकी मार्केटिंग आप करोगे, आपकी ऑर्गेनिक लीड्स आनी शुरू हो जाएगी, ब्रांडिंग आपकी होगी, आपकी कंपनी को लोग जानेंगे, तो वहां से आपके पास ऑटोमेटिकली फिर लीड्स आनी शुरू हो जाएगी। कस्टमर आपको रेफर भी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मेक माई ट्रिप, ये तो चलो बड़ी कंपनी होगी, मेक माई ट्रिप, इज माई ट्रिप की, जैसे फॉर एग्जांपल इज माई ट्रिप की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनकी मंथली सर्चेस ही, जो मंथली इनका सर्चेस है 5 मिलियन, 5 मिलियन इसके सर्चेस है। तो आप देख सकते हैं मेक माई ट्रिप फ्लाइट 1 लाख से ज्यादा सर्चेज हैं, ठीक है, मेक माई ट्रिप इंडिया। तो इस तरीके से बेसिकली ये एसईओ की हेल्प से देखो ये हो रहा है कि एसईओ आपने अपनी वेबसाइट का इतना स्ट्रोंग कर लिया कि वो वेबसाइट रैंक हो गई है, या ब्रांडिंग आपकी इतनी ज्यादा हो गई कि लोग यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर रहे हैं। इसी तरीके से ईज माई ट्रिप की अगर मैं बात करूं तो ईज माई ट्रिप यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे भी इसके भी देखो 1 मिलियन आप देखेंगे कि मंथली सर्चेज है, 1 मिलियन मंथली सर्चेज। आप देखेंगे कि वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक जा रहा है। तो इस तरीके से भी अगर ये आज भी एड रन ना करे तो इनके तो पास तो बहुत ज्यादा कस्टमर है। तो इसी तरीके से आपको भी इसी तरीके की स्ट्रेटेजी अपनानी है। ये एड तो रन करते ही है, आप देखेंगे कि बहुत सारी एड आपको मिलेगी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन के। ऑलरेडी इन्होंने रैंक कर रखी है अपनी वेबसाइट को डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स पे, डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशंस के। पर आप ये भी देखो कि इनकी जो ब्रांडिंग है, जो मार्केटिंग हो रखी है, जो लोग सर्च कर रहे हैं, और ये इनका ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है इनकी वेबसाइट पे, ऐप पे लोग जा रहे हैं, वहां से बुकिंग कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है 70-30 में आपको इस तरीके से फोकस करना आने वाले टाइम में, या जैसे भी आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाओ कि 70% आपके पास ऑर्गेनिक लीड्स आनी चाहिए। उसके बाद आप जो 30% है वो अब 20 से 30% है वो पेड एड में आपको स्पेंड करना है। तो इस रूल के साथ अगर आप चलेंगे तो आपके पास एक अच्छी लीड्स भी आनी शुरू हो जाएगी, दोनों तरीके से आपको लीड्स आनी शुरू हो जाएगी, और आपके एक प्रॉफिट भी बनेगा। तो ये था इस वीडियो के लिए। कोई क्वेश्चन है कमेंट करो।
इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।